जय हिंद मेरे साथियों। आज हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो सभी एग्जाम के लिए विशेष है, जैसे यूपीएससी से लेकर एसएससी तक ये सभी एग्जाम में पूछी जाती है, एक ना दो क्वेश्चन मिल जाती है। चलिए आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, कैपिटल और उसकी राजधानियां और उसके मुद्रा के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो भारत, हम लोग भारत के बारे में जानते हैं, ठीक है। भारत की राजधानी जो है नई दिल्ली है। कहाँ है? नई दिल्ली। और हम लोग जानते हैं कि भारत में रुपया चलता है। आज हम लोग देश, राजधानियां और उसके करेंसी के बारे में जानेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से देश में कौन सी करेंसी चलती है। भारत में हम लोग को रुपया चलता है। क्या चलता है? रुपया, ठीक है। भारत की राजधानी नई दिल्ली, नई दिल्ली में उसके बाद भारत में क्या चलती है? रुपया चलती है। भारत में क्या चलती है? रुपया चलती है, ठीक है। दूसरा में पढ़ेंगे हम लोग बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, और ढाका है, और बांग्लादेश में जो चलती है वो टका चलती है, क्योंकि बंगाल एरिया है। बंगाल एरिया, अगर कोई आप लोग बंगाल के होंगे या बंगाल से कोई भी वीडियो अगर पहुंच जाती होगी बंगाल में, तो टका यूज होती है। कहाँ यूज होती है? टका। 1 टका 2 टका, हम लोग 1 रुपया 2 रुपया बोलते हैं, वहां पे 1 टका 2 टका का यूज किया जाता है, ठीक है। टका का यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? टका का। वहां का करेंसी क्या नाम है? टका नाम है। क्या नाम है? टका। कहाँ पे? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में क्या चलता है? टका चलता है। और बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका है। और वहाँ क्या करेंसी का नाम क्या है? टका है। तीसरा में म्यांमार। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नेपिदा। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नेपिदा। और म्यांमार में जो करेंसी चलती है उसका नाम है क्यात। क्या नाम है? क्यात। म्यांमार में क्या है? कौन सी करेंसी चलती है? क्यात चलती है। और म्यांमार की जो राजधानी है वो है कहाँ है? नेपिदा। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नेपिदा है। और म्यांमार की राजधानी नेपिदा है। और जो चलती है म्यांमार में, क्या चलती है? क्यात चलती है। क्या चलती है? क्यात। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सभी एग्जाम में पूछती है। अब चाहे यूपीएससी का एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे एसएससी का करते हो, चाहे आप पीसीएस का करते हो, चाहे आप रेलवे का करते हो, चाहे आप दरोगा करते हो, कोई भी स्टेट दरोगा करते हो, तो ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी जीएस में। उसके बाद नेपाल की जो राजधानी है वो कहाँ है? काठमांडू। कहाँ है? काठमांडू। और काठमांडू और जो नेपाल में चलती है रुपया चलती है। क्या चलती है? रुपया। एक सेकेंड, प्यास लग गया। चलिए देखते हैं। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। और काठमांडू में क्या चलती है? रुपया चलती है। मतलब काठमांडू यानी कि नेपाल में जो चलती है वो उसका करेंसी का नाम है रुपया नाम है। क्या नाम है? रुपया। सबसे पहले हम लोग भारत पढ़े। भारत की राजधानी नई दिल्ली। और भारत में लोग सब जानते हैं कि क्या चलता है? रुपया चलता है, जिसमें किसका चित्र आता है? महात्मा गांधी का। बांग्लादेश में टका चलता है। इसकी राजधानी की बात की जाए तो कहाँ है? ढाका है। ढाका में, ढाका बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। और बांग्लादेश में क्या चलता है? टका चलता है। म्यांमार की राजधानी नेपिदा है। कहाँ है? नेपिदा। और म्यांमार में जो चलती है वो क्यात चलती है। क्या चलती है? क्यात। क्यात चलती है। करेंसी का नाम क्या है? क्यात। उसके बाद चौथा में नेपाल पढ़े। नेपाल की राजधानी काठमांडू। और काठमांडू क्या है? काठमांडू सार्क में जो 8 कंट्री थी, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, 1985 में इसका स्थापना हुई थी। और जो काठमांडू है उसका हेडक्वार्टर है। अगर दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन की जो मुख्यालय है या वो कहाँ पे है? काठमांडू। काठमांडू हेडक्वार्टर है, ठीक है। किसका राजधानी है? नेपाल का। और नेपाल में क्या चलता है? रुपया चलता है। नेपाल में क्या चलता है? रुपया चलता है। उसके बाद पांचवा में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भूल जाएंगे आप लोग, इसलिए इसको स्टार लगा लीजिए। चाइना की राजधानी बीजिंग। चाइना की राजधानी बीजिंग। और बीजिंग में चलती है युआन। युआन भी है और 2 नाम है, एक युआन बोले, चाहे ऑप्शन में युआन भी रह सकता है और रेमेनवी भी रह सकता है। क्या रहता है? युआन और रेमेनवी, ठीक है। चाइना में कैसे चलता है इसका करेंसी? युआन। और चाइना की राजधानी बीजिंग। जबकि चाइना में सबसे बड़ी शहर है वो संघाई है। क्या है? संघाई है, ठीक है। चाइना की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। और चाइना में कौन सा करेंसी चलती है? युआन। युआन चलती है और रेमेनवी। उसके बाद पांचवा है भूटान। भूटान। भूटान की राजधानी थिम्पू है। कहाँ है?
थिम्पू। और यहाँ गुलटुम चलता है। हम लोग बताए थे कि मैप के क्लास में कि भूटान भूटान में कौन सी पर्वत है, काला पर्वत है। यहाँ के राष्ट्रीय पक्षी कौवा है। काला पर्वत के लिए जाना जाता है। भूटान गरीब देशों में से एक है। और यहाँ का जो करेंसी है गुलटुम है। क्या है? गुलटुम। क्या है? गुलटुम। ठीक है, गुलटुम। जबकि भारत की स्टेट, दो स्टेट से मतलब लगी हुई है। एक एक सिक्किम से लगी हुई है, एक अरुणाचल प्रदेश से। और नीचे की आ जाए तो पश्चिम बंगाल हो जाती है और असम हो जाती है। ठीक है। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू है। और इसका जो करेंसी है वो गुलटुम है। क्या है? गुलटुम है। ठीक है। उसके बाद श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरम। श्री जयवर्धनपुरम से पहले कहाँ थी? कोलंबो थी। कोलंबो से पहले भी केडी थी। और केडी से पहले अनुराधापुर थी। जब जब रामायण का युग था तो उस समय कहाँ था? अनुराधापुर था। उसके बाद केडी आया, उसके बाद कोलंबो। और कोलंबो के बाद कहाँ पे आया? श्री जयवर्धनपुरम। वर्तमान में करंटली कहाँ है अभी? श्री जयवर्धनपुरम। ठीक है। श्रीलंका में बताए थे कि यहाँ एक त्रिकोमली शहर है जो ऊर्जा संयंत्र के लिए जाना जाता है। त्रिकोमली बहुत ही डेवलप जगह है। ठीक है। चाइना इसको पैसा दे रहा है और चाइना अपना कब्जा करना चाह रहा है। कहाँ पे? श्रीलंका पे। ठीक है। श्रीलंका कैपिटल कहाँ है? श्री जयवर्धनपुरम। और यहाँ का करेंसी क्या है? रुपया। यहाँ का करेंसी क्या है? रुपया है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरम। और यहाँ का जो करेंसी है वो रुपया है। क्या है? रुपया। उसके बाद मंगोलिया। मंगोलिया बताए थे कि स्थलारूढ़ देश है, यानी कि दूसरी लैंडलॉक कंट्री है। सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री कौन थी? कजाकिस्तान थी। जबकि दूसरी जो लैंडलॉक कंट्री थी वो मंगोलिया थी। और मंगोलिया कैपिटल जो है उलान बटोर है। गोबी मरुस्थल के लिए जाना जाता है। कौन? मंगोलिया। ठीक है, मंगोलिया। और यहाँ का जो करेंसी नाम है तुगरिक। इसको भी स्टार लगा लीजिए क्योंकि इसका भी थोड़ा उटपटांग नाम है। एक चाइना का, एक इसका। ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान। पाकिस्तान में हम लोग 4 प्रांत पढ़े थे। सिंध पढ़े थे, बलूचिस्तान पढ़े थे, और खैबर पख्तूनख्वा जिसको कहा जाता है, और एक पेशावर के बारे में पढ़े थे। ठीक है। लेकिन जो बलूचिस्तान है वो कभी भारत भारत कभी मतलब भारत का हिस्सा बनना चाहता है। कौन? बलूचिस्तान। क्योंकि बलूचिस्तान जो है वो चाइना का विरोध कर रहा है, और पाकिस्तान चाइना का साथ दे रहा है। और बलूचिस्तान एक बहुत ही बड़ा एरिया है। जो हम लोग का डेजर्ट आता है, यानी कि थार डेजर्ट, वो वहां पे उसका नाम होता है चोलिस्तान। ठीक है। क्या नाम रहता है? चोलिस्तान नाम रहता है। ठीक है। पाकिस्तान की जो राजधानी है वो इस्लामाबाद है। कहाँ है? इस्लामाबाद। और पाकिस्तान में भी रुपया चलता है। क्या चलता है? रुपया चलता है। हम लोग एक एक करके डील किए। भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, चाइना, भूटान, श्रीलंका, मंगोलिया, पाकिस्तान। ठीक है। अब हम लोग 10वां पढ़ते उज्बेकिस्तान। ये एक सेंट्रल एशिया का पार्ट है। हम बताए थे मैप क्लास में कि सेंट्रल एशिया में 5 कंट्री आती है। पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। ठीक है। हम लोग उज्बेकिस्तान के बारे में पढ़ते हैं। उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है ताशकंद। ताशकंद समझौता हुआ था लाल बहादुर शास्त्री के समय। इसकी जो करेंसी का नाम है, इसका नाम है सोम। क्या नाम है? सोम। उसके बाद कजाकिस्तान। कजाकिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है। जो सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री कजाकिस्तान है। यहाँ एक अरल सागर नामक झील है। ये इसकी जो राजधानी है वो अस्ताना है। कहाँ है? अस्ताना। और यहाँ का जो करेंसी है वो टेंग है। क्या है? टेंग। टेंग है। इसको भी स्टार लगा लीजिए। टेंग याद नहीं होगा जो स्टार लगा लीजिए। ठीक है। उसके बाद किर्गिस्तान पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। कहाँ है? बिश्केक। यहाँ पे भी सोम चलता है। सोम नाम का करेंसी कहाँ चलता है? किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान में चलता है। ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान का कैपिटल दुशांबे। ताजिकिस्तान का कैपिटल दुशांबे। यहाँ का जो करेंसी सोमानी है। ताजिकिस्तान का कैपिटल दुशांबे। यहाँ का करेंसी का नाम क्या है? सोमानी है। कहाँ है? सोमानी। उसके बाद ईरान। ये एक क्या कंट्री, कौन सा कंट्री? गल्फ कंट्री है। हम लोग एशिया जब पढ़े थे तो गल्फ कंट्री के बारे में हम लोग पढ़े थे। गल्फ कंट्री और खाड़ी, यानी कि खाड़ी देश, जिसमें हम लोग 7 कंट्री के बारे में पढ़े थे। सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। उसके बाद हम लोग मिडिल ईस्ट को पढ़े थे। मिडिल ईस्ट में बताए थे कि 17 कंट्री है। कौन कौन सा 17 कंट्री? तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, जॉर्डन, फिलिस्तीन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। जिसमें ईरान है। ईरान की राजधानी तेहरान है। कहाँ? ईरान, तेहरान और रील। ईरान, तेहरान और रील। ठीक है। रील किसकी है? वो ईरान की है, करेंसी है। ठीक है। उसके बाद हम यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, संयुक्त
अरब अमीरात, है ना। इसकी राजधानी अबू धाबी। यूएई का सबसे पॉपुलर शहर दुबई, जो हांगकांग के लिए, और हांगकांग का कैपिटल जो थी वो विक्टोरिया थी। कहाँ थी? विक्टोरिया थी। हांगकांग कंपनी की वजह से दुबई इतना डेवलप हुआ कि गैसों का भंडार मिला, पेट्रोल मिला, जिस कारण वहां का इकोनॉमिक बढ़ा। और इकोनॉमिक बढ़ते साथ धीरे धीरे वहां का जीएसटी भी नहीं लगा, उसमें टैक्स भी, सॉरी जीएसटी, उसमें टैक्स भी देना नहीं पड़ा, जिस कारण इतना डेवलप हुआ। कौन? दुबई। और यहाँ पे जो चलती है यूएई में, यूएई की राजधानी अबू धाबी, यूएई में जो चलती है वो दिरहम है। कहाँ है? दिरहम। दिरहम करेंसी का नाम है, ठीक है। तुर्की, उसके बाद तुर्की, जिसको हम लोग बोलते क्या चाहिए, इसको यूरोप का मरीज नहीं बोलते, इसको एशिया का मरीज कहा जाता है। एशिया का मरीज चाइना को और यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं। एशिया का मरीज चाइना को और यूरोप का मरीज तुर्की को। तुर्की का कैपिटल अंकारा है। कहाँ है? अंकारा। और यहाँ का जो करेंसी लीरा है, इसको भी स्टार लगा लीजिए। तुर्की का लीरा है। कहाँ है? लीरा। तुर्की का करेंसी का नाम क्या है? लीरा नाम है, ठीक है। तुर्की करेंसी का नाम क्या है? लीरा। कैपिटल कहाँ है? अंकारा। उसके बाद इजराइल पढ़ेंगे। इजराइल का कैपिटल जेरूसलम, इसको भी स्टार लगा लीजिए, इसका भी नाम थोड़ा सा अजीब है। न्यू सेकल्स। न्यू सेकल्स इसका क्या नाम है? यहाँ पे यहूदी का संख्या ज्यादा है। कहाँ पे? इजराइल में। इजराइल में यहूदी की संख्या क्या है? ज्यादा है, ठीक है। यहूदी की जो संख्या है वो ज्यादा है। और इसकी जो करेंसी न्यू सेकल्स है। क्या है? न्यू सेकल्स। उसके बाद 18वां नंबर में सऊदी अरब पड़े। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, यहाँ पे रियाल चलता है, ठीक है। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? रियाद। और यहाँ का करेंसी रियाल है। यहाँ का करेंसी का नाम क्या है? रियाल है। यहाँ करेंसी का नाम क्या है? रियाल। पहले हम लोग उज्बेकिस्तान पढ़े। उज्बेकिस्तान का सोम। कजाकिस्तान का अस्ताना है राजधानी। इसका जो करेंसी है टेंग है। टेंग। टेंग टेंग ऑरेंज फ्लेवर का जो एक टेंग आता है, याद कर सकते हैं आप लोग, उसके नाम से पड़ा, टेंग। किर्गिस्तान बिस्केक, इसकी करेंसी का नाम है सोम। तजिकिस्तान दुशांबे, इसकी करेंसी का नाम है सोमानी। ईरान का तेहरान, राजधानी रिल, करेंसी। यूएई का अबू धाबी, रिल दिरहम। तुर्की का अंकारा, करेंसी लीरा। इजराइल का जेरूसलम, करेंसी न्यू शेकल्स। सऊदी अरब का रियाद, करेंसी रियाल। रियाद और रियाल दोनों आपस में क्या हो रहा है? मैच हो रहा है, तो आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग एक बार इसको देखिए बढ़िया से, और प्रयास कीजिए कि याद कर सके। जैसे कि बोल की याद कीजिए, बोल की याद जल्दी होती है, ठीक है। बोल की याद कीजिएगा तो तुरंत याद होगा, ना कि बस 2 मिनट देखे कॉपी को, बस ऐसा ही थोड़ा सा देखे कि हाँ चलो इतना पढ़ लिया, उसको ऐसे याद नहीं होगा। उसको बोल बोल के प्रयास कीजिए, याद कीजिए, तो याद हो सकती है। आज हम लोग 18 कंट्री के बारे में चर्चा किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर अगला टॉपिक पे चर्चा करेंगे। करेंसी ही से रिलेटेड रहेगा, लेकिन आगे हम लोग अगला कंट्री को देखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।